Assalamu alaikum and welcome to Advanced Digital Skills. I hope you all are doing well. eBay स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आप लोगों के लिए आई होप वो बेनिफिशियल रहे होंगे, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं विच इज़ अबाउट ईबे डैशबोर्ड मैनेजमेंट। ईबे बेसिकली है क्या, इसके कंट्रीज, इसके टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग, देन इसकी लिस्टिंग्स, इनकी वेरिएशंस, सब कुछ। इसमें एक टॉपिक था जो कि मैंने उस टाइम पे इतना डिटेल से कवर नहीं किया था प्रैक्टिकली, लेकिन वर्बली मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था विच इज़ अबाउट ऑक्शन एंड बिडिंग कि ईबे ऑक्शन क्या होती है। आई होप वो आपको याद होगा, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सारे भी प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको कवर कर लें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम ईबे की जो लिस्टिंग करते हैं उसमें ऑक्शन किस तरह से लगाते हैं। इसके लिए सिंपली आपने अपना ईबे अकाउंट ओपन करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैंने लिस्टिंग की थी वो मेरा बिजनेस अकाउंट था, और अभी जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ विच इज़ अबाउट लिस्टिंग विद ऑक्शन, ये एक डमी अकाउंट है और इसके अंदर जो मैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग करूँगी वो भी एक डमी प्रोडक्ट है। तो मेक श्योर कि जब आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें तो आप उसके सारे एट्रीब्यूट्स की एक्यूरेट डिटेल्स अपने पास पहले से रखें। इमेजेस प्रॉपर होने चाहिए हाई रेजोल्यूशन के साथ, और उनकी डिस्क्रिप्शन और सब कुछ जो है वो सारा कुछ आपके पास पहले से हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आपको बहुत सारे एरर फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपके पास चीज़ें उस टाइम पे कम्प्लीटली अवेलेबल ना हो तो। सबसे पहले आपने डैशबोर्ड अपना ओपन कर लेना है। तो इसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे जो कि लिस्टिंग वाले इंटरफेस को ओपन करने के लिए होते हैं। फर्स्ट वन वाज राइट टॉप कॉर्नर पे, अगर आप देखें तो माई ईबे के ऊपर जब आप अपना माउस लेके आते हैं तो आपके आगे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें ये सेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको मिड में। इस पर क्लिक करने से आपका सेलिंग का इंटरफेस ओपन हो जाता है लिस्टिंग का। और नेक्स्ट था मेथड जो था विच वाज लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे देखें तो आपका जो अपना प्रोफाइल या यूज़र नेम होता है उसके ऊपर जस्ट माउस लेके आए तो अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करने से आपके आगे सेम इंटरफेस ओपन होगा जहां से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो लिस्टिंग वाला इंटरफेस ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप ऑलरेडी लिस्टिंग करें तो भी आपके आगे सेम ऑप्शन आएगा, इसी साइड पे यही इसी जगह पे आएगा लिस्ट एंड आइटम का ऑप्शन। तो जो रीडायरेक्ट करेगा आपको स्टार्ट योर लिस्टिंग वाले पेज पे। अब मैंने एक वर्ड फाइल में अपने लिए डिटेल्स रखी थी। एक चीज़ माइंड में रखें, जब आप ड्रॉप शिपिंग करें किसी प्रोडक्ट की तो उस प्रोडक्ट के लिए आपने अपना जो ब्रांड का नेम होता है उसको स्किप करना होता है, लाइक उसको आपने क्रॉप कर देना होता है। अब जैसे ये डमी डिटेल के लिए मैंने आपके लिए जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है ये एक जॉर्डन एयर शूज़ के लिए है, स्नीकर्स के लिए है, जो कि नाइकी के हैं। तो मैंने इसमें से नाइकी का जो ब्रांड है उसको स्किप कर दिया है। तो आपने भी सेम अगर ड्रॉप शिपिंग के लिए करें तो स्किप करना है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी ब्रांड के साथ कोलैब करके उनके प्रोडक्ट्स को सेल करें तो आपने उनका ब्रांड नेम ऐड करना है। ये क्लैरिफाई कर दूं मैं आपको। कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली या तो ये सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देना है या एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस आपके आगे जो ओपन होगा वो उससे रिलेटेड सर्चेज या उससे रिलेटेड जो मैच हैं वो आपको शो होंगे। आप इनको भी एडिट कर सकते हैं, और इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करें तो आप सिंपली इनका ब्रांड एडिट कर सकते हैं, शू साइज एडिट कर सकते हैं, स्टाइल कोड अगर आपका अपना कोई प्रेफरेबल है तो उसको ऐड कर सकते हैं, और कलर भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ नो तो सिंपली कंटिन्यू विदाउट मैच पे क्लिक करें। नेक्स्ट इंटरफेस में अब आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करनी स्टार्ट करनी है विच इज़ अबाउट कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से सेल करेंगे। अनबॉक्स करके सेल करेंगे या विद बॉक्सिंग सेल करेंगे उसको, या उसमें कोई डिफेक्ट है जैसे कि वो टोर्न आउट है या उसमें कोई भी एरर है तो आप उस वजह से सेल कर रहे हैं, वो सारे मेथड आपको इसमें ऐड करने होंगे। मेरा प्रोडक्ट न्यू है तो न्यू विद बॉक्सिंग मैं इसका ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी एंड क्लिक कंटिन्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास शो होगा वो आपके टाइटल की डिटेल से स्टार्ट होगा। मेक श्योर कि जब आप अपना कोई भी टाइटल ऐड करते हैं ईबे की लिस्टिंग में तो ईबे की लिस्टिंग का वर्ड काउंट जो टाइटल के लिए वो है 80 तक। 80 से ज़्यादा एक्सीड करेगा अगर आपका टाइटल तो वो एक अच्छा या एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल नहीं होगा, ना ही वो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज पे शो होगा। लाइक अगर कोई एयर जॉर्डन की शूज़ है और वो सर्च करके उनको फाइंड आउट करता है तो आपने अगर लेंथी कीवर्ड अपना ऐड किया हुआ है टाइटल के लिए तो आपका सर्च इंजन में रिजल्ट नहीं आएगा।
बल्कि वो वहां से नेगेटिव इम्पैक्ट आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। तो मेक श्योर कि आपका जो टाइटल है वो 80 के वर्ड काउंट से लेस ही होना चाहिए। जैसे मेरा कीवर्ड जो है वो 74 के अराउंड आ रहा है, विच इज़ परफेक्ट। इसके आगे इस तरह से आपको एक एनालिटिक्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये गुड लेंथ है या ये एक्सीडेड लेंथ है। टाइटल ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास अब डिटेल्स ऐड होनी स्टार्ट होती हैं। कंडीशन मैंने ऑलरेडी ऐड की थी, विच वॉज न्यू विद बॉक्स। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस एरो के थ्रू कर सकते हैं। ब्रांड वैसे तो नाइकी है, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन इसलिए ऐड करें बिकॉज दिस इज़ अ डमी मेथड। आपका जो एक्चुअल ब्रांड होगा आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपके सजेशन में कोई आ रहा है तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टाइप इट मैन्युअली। इसके बाद आपने यूएस शू साइज रखना है, मैं यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर रही हूँ। आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो एक्चुअल साइज है वो भी ऐड कर सकते हैं। स्टाइल इसका स्नीकर्स है, अगर आप इसको जॉगर्स या मल्टीपल ऑप्शंस में ऐड करना चाहते हैं तो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो स्नीकर्स हैं वो हैं येलो कलर्स में। आपके पास अगर मल्टी कलर्स में है या मोर देन वन कलर है तो उसको मैन्युअली ऐड किया जा सकता है। एक चीज माइंड में रखिए, जो आपने टाइटल में डिटेल रखी है वही आपने इनके एट्रीब्यूट्स में भी ऐड करनी है। जैसे कि अब इसका डिपार्टमेंट यहाँ पर मेन है और मेरे टाइटल में भी मेंस साइज है। अगर मैं यहाँ पर मेंस टाइटल में ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं टीन्स ऐड कर दूंगी तो ये ऑप्टिमाइज नहीं होगा और ये मेरे सर्च इंजन में से रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपकी ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। यहाँ पर मैन ऐड कर देंगे। टाइप इसकी एथलेटिक है, आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्कूल, हाई स्कूल वगैरह। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो रिकमेंडेशंस में देखें, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं जो फिलअप करनी होती हैं, ये शिपिंग मेथड के लिए कंपलसरी होती हैं। कस्टमाइजेशन, कुछ स्नीकर्स ऐसे होते हैं जो कि कस्टमाइज होते हैं, जैसे कि अगर कोई उन पे आर्ट कर रहा है, कोई उनके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहा है, पेंट कर रहे हैं या उसके लेस का स्टाइल चेंज कर दिया, कलर अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं कि मुझे इसका लेसेस का कलर डिफरेंट चाहिए या जो है, तो उसके लिए मैं अपना शिपिंग मेथड में यस ऐड करूंगी। तो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर जो बायर होगा वो इसको कोई भी नोट लीव करके मुझे बता सकेगा कि मैं इस तरह से इसको कस्टमाइज करवाना चाहता हूँ। और अगर हम कस्टमाइजेशन की जो फैसिलिटी है वो नहीं प्रोवाइड करें तो सिंपली आपने इसको नो कर देना है। स्टाइल कोड में जैसे मेरा टाइटल में एडिड है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया, और अगर नहीं ऐड होता, आपके टाइटल में नहीं है, तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन यूके शो साइज, यूएस में मैंने 10 किया था, यहाँ पर मैं 9.5 कर देती हूँ। प्रोडक्ट लाइन एयर जॉर्डन की है मेरी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इमेजेस का। आपके इमेजेस जो है मेक श्योर कि वो हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए। अब ये इनर साइड, आउटर साइड, फ्रंट, बैक, ये सारे इसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आपने एग्जैक्ट नहीं करने होते हैं। आप बल्क में भी ऐड कर सकते हैं इमेजेस और वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं। वन बाय वन इस तरह ड्रैग करके भी कर सकते हैं और बल्क में आप एट अ टाइम मल्टीपल इमेजेस को ऐड करके इसमें यूज कर सकते हैं। इमेजेस रिव्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा इमेज जो आपको लगता है कि ये मेन इमेज होना चाहिए, तो आप उसको यहाँ से ड्रैग करके मूव भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वाला इमेज ज़्यादा बेस्ट है तो इसको मैं अगेन यहाँ पर ले आऊंगी। इस तरह करके आप अपने इमेजेस और इसके अलावा मजीद इमेजेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि जो मैंने अपने पास रखी है मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ, जिसमें इसकी सारी वेरिएशंस आ रही हैं, कंडीशन आ रही है, इसके ओकेजन्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट आ रहा है, स्टाइल, कलर, फीचर, सीजन, सब कुछ आ रहा है इसमें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर इस टाइटल को पेस्ट करेंगे और यूज एआई डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटो जनरेटेड एआई ऑप्टिमाइज्ड एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। मतलब आप अपनी भी यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, अगर आपको अपनी इतनी अच्छी और इफेक्टिव नहीं लगती तो आप एआई यूज भी लिख सकते हैं, और अगर आपको वो वाली अच्छी नहीं लगी किसी वजह से एआई ऑप्टिमाइज, तो आप इस ऑप्शन से उसको अनडू भी करके अपनी वाली ही ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आ रही है प्राइसिंग की। अब इसमें प्राइसिंग में दो चीजें हैं, एक तो बाय इट नाउ है और एक ऑप्शन है। अब हमने उसको किस तरह से एडिट करना होता है, मेन पर्पस जो हमारी वीडियो का है, ये बेसिक शिपिंग की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मैं डमी पर्पस के लिए ऐड करनी तो मैं इसको आई डोंट नो द पैकेज डिटेल कर दूंगी, या अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए करें तो भी आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक इसका साइज यहाँ पर ऐड करना है एलबीएस में, ओजीज में। देन इसके बाद इसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है, हाइट है, ये आप एक एस्टिमेटेड राउंड अबाउट डिजिट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। देन लिस्टिंग प्रेफरेंस को आप चेंज करने के लिए ये भी ऑप्शन आता है कि आप अपनी हेडिंग हैंडलिंग टाइम जो है वो क्या रखना चाहते हैं, बिजनेस डेज कितने होने चाहिए आपके शिपिंग के, 3 हो सकते हैं, 1 या मोर देन दिस भी हो सकते हैं।
कंट्री और रीजन अपना कौन सा आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऐड करती हूँ, फिर वहाँ पे उस लोकेशन का आपने आइटम अपना पोस्टल कोड ऐड करना होता है और सिटी एंड स्टेट ऐड करना होता है। इट डिपेंड्स ऑन द एड्रेस यू हैव एडेड। आप उन एडेड जो एड्रेस है ना उसके अकॉर्डिंग अपनी ये डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चैरिटी का ऑप्शन अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये करते हैं। अब मेन पर्पस है हमारा प्राइसिंग का, तो वो हम किस तरह से चेंज करते हैं। इसके ऊपर चेंज का ऑप्शन शो हो रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन का आपको बटन शो होगा। जैसे बाय इट नाउ का तो अभी ऑलरेडी एडेड है, जिसपे हम सिंगल प्राइस ऐड करते हैं, या वेरिएशंस के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं कि हम लिस्टिंग वेरिएशंस के साथ कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन का ये बटन सिंपली आपने ओपन करना है तो आपके पास ये इस तरह से ऑप्शंस आने स्टार्ट होते हैं, जिसमें ऑप्शन में अब आपने एक डिजायरेबल अमाउंट ऐड करनी है। जैसे कि ये जो जॉर्डन मैंने अभी ऐड किए हैं इनकी अमाउंट यहाँ पर आती है $102। अब $102 के राउंड अबाउट के अंदर मैं अपना एस्टिमेटेड ऑप्शन स्टार्टअप क्या ऐड करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ। जैसे कि मैं $50 से स्टार्ट करती हूँ। 50 से स्टार्ट करूंगी, फिर इसमें कोई ना कोई अपना ऑप्शन ऐड करता जाएगा, और इसमें जो मोर ऑप्शंस में अगर देखूं तो मैं इसमें क्या डेज ऐड करना चाहती हूँ या मैं इसको स्केड्यूल करना चाहती हूँ स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो मैं इस ऑप्शन को ओके कर दूंगी। ऑप्शन की ड्यूरेशन 7 10 डेज या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, और में भी रख सकते हैं, तो अभी के लिए 7 डेज इज़ इनफ। यही डेज को सिलेक्ट करते हैं। 50 से स्टार्ट होगा, इससे अबव जो भी मुझे बिड प्लेस करता जाएगा अगर वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या मुझे लगता है कि वो मेरे टाइम के अंदर अंदर ठीक है तो मैं उसको वो सेल कर दूंगी। इसके साथ अगर मैंने ये बाय इट नाउ का बटन ऑन रखा हुआ है तो इसमें मैं एक डिजायरेबल अमाउंट ऐड कर देती हूँ, जैसे कि ऑलरेडी इसमें एडेड है $100। इसका फायदा ये होता है मुझे कि ये जो अमाउंट है ना, अगर कोई बिड प्लेस नहीं करना चाहता और वो उसको $100 में परचेज करना चाहता है तो वो मेरे से ये रिजर्व करवा सकता है। जैसे कि वो मुझे $100 पे करके तो एट ऑन द स्पॉट वो बाय कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर उसके बाद जो है बिडिंग में ऑलरेडी कोई ये चीज़ को परचेज कर चुका है और उन्होंने रिजर्व करवाने के लिए जिन्होंने मुझे $100 बाय इट नाउ के थ्रू पे किए थे, तो ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, इसको मैं रिफंड नहीं कर सकती। तो ये एक कंडीशन होती है इस चीज़ की। तो इस ऑप्शन के साथ आप अपनी ऑप्शन की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप अमाउंट एडिट भी कर सकते हैं, या इसको अगर आपको लगता है कि 50 बहुत ही लेस है, मुझे इससे ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो, तो आप इसको $80 से स्टार्ट कर लें। और उसके बाद अपनी ऑप्शन का टाइमर उसमें ऐड कर देंगे जो कि 7 डेज का होगा, तो उसके बाद अपनी लिस्टिंग को आप चेक करने के लिए प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर प्रीव्यू करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये इसका टाइटल भी नजर आ रहा है, ये इसके इमेजेस हैं जो कि इस तरह से मैं इमेजेस को चेंज भी कर सकती हूँ देखने के लिए। देन उसके बाद मैंने अपने ऑप्शन जो है वो यूएस पे स्टार्ट किया है और बाय प्लेस बिड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद 0 बिड्स हैं क्योंकि जितने बिड्स ऐड होते जाएंगे मुझे उनके नंबर शो होते जाएंगे। $, बाय इट नाउ के ऑप्शन में मैंने $100 रखा हुआ है, तो इस ऑप्शन के थ्रू कोई अगर परचेज करना चाहता है डायरेक्ट तो वो इस ऑप्शन की हेल्प से उसको डायरेक्ट परचेज ऐड टू कार्ट कर सकता है। इस मेथड के साथ ये नीचे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, क्लियर इसमें नज़र आ रही है सारी स्पेसिफिकेशंस और इसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ इसमें ऐड हो गया। शिपिंग एंड रिटर्न मेथड इसमें सब कुछ ऐड हो गया है। तो इस मेथड के साथ आप अपने प्रोडक्ट को इजीली ऑक्शन के थ्रू लिस्ट कर सकते हैं। ये इसमें एंड्स इन 6 डेज एंड 23 आवर्स आएगा, डेट और टाइम इसमें मेंशन हो जाता है। इसके थ्रू आप इसको पहले रिव्यू कर सकते हैं, या प्रीव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन ज़्यादा मज़े का नहीं है, मैं इसको मज़ीद एडिट कर लूँ, तो आप इस ऑप्शन से इसको एडिट भी कर सकते हैं। जब आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी लिस्टिंग से तो सिंपली आप सेव फॉर लेटर या इसके लिस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो सिंपली ऑक्शन के थ्रू लिस्ट डाउन हो जाएगी और आपका ये प्रोडक्ट जो है वो एनलिस्ट हो जाएगा ऑक्शन की हेल्प से। फिर आपको जो भी बिड रिसीव होगी या ऑफर रिसीव होगी तो वो आप इसके थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको इस मेथड की इजीली और क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर कोई एरर या कोई ऐसी क्यूरी है जो आपको समझ नहीं आई है तो मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।